बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। आइए भक्त नामदेव की कथा सुनते हैं। नामदेव कच्चा घड़ा। नामदेव भगवान के सखा नामदेव का अहंकार दूर करके उन्हें सदगुरु की प्राप्ति कराने वाले भी संत गोरा कुमार थे। नामदेव की कीर्ति सर्वत्र फैलने लगी थी। उनका नाम पूरे देश में प्रसिद्ध होने लगा था। भगवान ने नामदेव के हाथ से भोजन प्रसाद ग्रहण किया और वे उनके सखा हैं, ऐसा सब कहा करते थे। कार्तिक की एकादशी के अवसर पर पंढरपुर क्षेत्र में भक्त भगवान से मिलने आते हैं। बड़ा उत्सव होता है, भजन कीर्तन होता है। एक दिन संत श्री ज्ञानेश्वर, उनके ज्येष्ठ भाई और सदगुरु निवृत्तिनाथ, सोपान देव और बहन मुक्ताबाई, ये चारों कार्तिक की एकादशी के दिन पंढरपुर पधारे। ज्ञानेश्वर जी उम्र में छोटे थे, परंतु कर्तृत्व से महान थे, ज्ञान में महान थे। उस समय ज्ञानदेव जी और उनके भाई बहनों के सतत्व की चर्चा सर्वत्र चलती थी। इस बाल योगी और उनके भाई बहनों के दर्शन का इंतजार नामदेव बहुत समय से कर रहे थे। चंद्रभागा नदी के तट पर इन सब भाई बहनों ने दूर से नामदेव का दर्शन किया। सब एक दूसरे से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन करके वे सब लोग संत श्री गोरई काका के घर पहुंचे, पधारे। गोरई काका के घर सबकी अच्छी प्रकार सेवा हुई। नामदेव जी बगल में पांडुरंग जैसी मुद्रा में कमर पर हाथ रखे खड़े थे। निवृत्तिनाथ जी बोले, आज नामदेव यहाँ पांडुरंग स्वरूप में प्रकट हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें उनके दर्शन प्राप्त हुए। वे नामदेव जी के पास गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नामदेव सोपान ने भी प्रणाम किया। वारकरी संप्रदाय की रीत ही है कि अवस्था में कोई छोटा हो या बड़ा, सभी वे संत वैष्णव वंदनीय हैं। संत वेश का वे सब सम्मान करते हैं। नामदेव जी ने पांडुरंग भगवान जैसी मुद्रा में खड़े होकर अभय कर दिखाकर आशीर्वाद दिया। नामदेव मन ही मन सोचने लगे कि पांडुरंग मेरा सखा है, मैं नित्य भगवान के सानिध्य में रहता हूँ, मुझे नमस्कार मतलब पांडुरंग को नमस्कार, इन लोगों को पुनः प्रति नमस्कार करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। छोटों ने बड़ों को तो प्रणाम करने की तो रीत ही है। सबने नामदेव जी को प्रणाम किया, परंतु अभी श्री मुक्ताबाई ने प्रणाम नहीं किया था। निवृत्तिनाथ जी मुक्ताबाई से कहते हैं, आओ मुक्ता, इस महाभागवत के रूप में साक्षात पांडुरंग यहाँ पधारे हैं, दर्शन करो। क्या तुम्हें पता नहीं कि भक्तों को भगवान स्वरूप समझकर उनमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। श्री मुक्ताबाई बोली, मैं क्षमा चाहती हूँ, परंतु मुझे तो पांडुरंग सब में दिखाई पड़ते हैं। केवल पांडुरंग के अधिक लाड़ प्यार से अहंकारी बने नामदेव भैया। भक्तों में भगवान का दर्शन करना चाहिए, ये सत्य है, परंतु स्वयं को ही भगवान समझकर दूसरों को आशीर्वाद देना और आप जैसे महान संतों से स्वागत सत्कार करवा लेना सही नहीं। नित्य भगवान का सानिध्य प्राप्त करके भी ये मान अपमान में ही फंसा हुआ है। इसके घर में कामधेनु होने पर भी यह छाछ मांगने बाहर जाता है। जब तक इसका भक्ति का अभिमान दूर नहीं होता, तब तक इसको प्रणाम करने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान ने इसके हाथ से भोज प्रसाद ग्रहण अवश्य किया, पर इसके अंदर का मैं अभी गया नहीं है। भगवान ने मस्तक का आकार सोच समझकर ही मटके जैसा रखा है। पास ही कुम्हार की एक थापी और मटके पड़े हुए थे। मुक्ताबाई की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने पूछा, काका, आप इस थापी का उपयोग मटका कच्चा है अथवा पक्का इसका निर्णय करने के लिए करते हैं?
गोरई काका बोले, हाँ बेटी। मुक्ताबाई बोली, हम मनुष्य भी तो मिट्टी के घड़े ही तो हैं। इस थापी से हम सबकी कच्चाई पक्काई की परीक्षा कृपा करके आप बता दो। गोरई काका ने थापी उठाई और सबके सिर पर थप कर देखने लगे। सब भक्त यह कौतुक देखने लगे और आघात भी सहन कर लिया। उन सब संतों के सिर से ठीक उसी प्रकार की ध्वनि निकली जिस तरह पक्के मटकों से आवाज आती है। नामदेव के सिर पर थापी लगते ही उसमें से कच्चे घड़े जैसी आवाज आई। गोरई काका कहने लगे, यह घड़ा कच्चा रह गया, इसको अभी पक्का करना पड़ेगा। नामदेव क्रोध में भरकर बोले, गोरई काका, ये क्या कोई आदर सत्कार की रीति है? गोरई काका ने कहा, तुम्हारा ज्ञान अभी परिपूर्ण नहीं है। नामदेव नामा, भक्ति में अहंकार बाधक है। तुम्हें समर्थ सदगुरु के सामने नतमस्तक होना होगा और उसके चरणों में अपना अहंकार लीन करना होगा। नामदेव सीधे पंढरपुर आए और भगवान के मंदिर में जाकर उनसे कहने लगे, प्रभु, इन सब संतों ने मेरा घड़ा कच्चा बताया, मेरी हंसी उड़ाई गई। मेरे गोरा जी ने भी कच्चा कहा, अब मैं क्या करूं? भगवान ने हंसकर कहा, गोरा जी ने उच्च कोटि के संत हैं। अगर वह कहते हैं कच्चा है तो कच्चा ही है। नामा, तुम्हारा भक्ति भाव निर्मल है, तुम्हारा दातृत्व विशाल है, तुम्हारा परोपकार महान, परंतु अहंकार भक्ति में बाधक है। मैं केवल तुम्हारे अंदर ही नहीं, अपितु उन सब संतों कण कण में हूं। तुम मुझे केवल इस मूर्ति में देखते हो। जब तुम सर्वत्र मेरा दर्शन करने लगोगे तब मन में छोटे बड़े का भेद नहीं रह जाएगा। संत भीतर बाहर दोनों में मेरा दर्शन करते हैं, तभी तो छोटे बड़े का भेद नहीं। उनमें तुम्हें समर्थ महापुरुष की शरण ग्रहण करनी होगी। भगवान ने कहा, नामा, तुम ओडा नागनाथ तीर्थ क्षेत्र में जाओ, वहां विशोबा खेचर नाम के सिद्ध महात्मा को ढूंढकर उनकी शरण ग्रहण करो। भगवान श्री विठल की अनुमति लेकर नामदेव उस क्षेत्र में गए जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। विशोबा खेचर को देखते देखते नामदेव जी महादेव मंदिर में आ गए। वह मंदिर प्रचंड था। उसके आसपास महादेव के छोटे छोटे बहुत से मंदिर थे। वहीं पर नामदेव जी ने एक विचित्र दृश्य देखा। एक वृद्ध पागल सा लगने वाला व्यक्ति शिवलिंग पर पैर रखकर विश्राम कर रहा है। नामदेव जी की तो बुद्धि ही चकरा गई। नामदेव जी ऊंची वाणी में बोले, ओ बाबा जी, आपको पता भी है आप किस पर पैर रखकर सो रहे हैं? आपका ध्यान भी है इसकी ओर। वह वृद्ध व्यक्ति बोला, क्या करूं? बेटा, आयु अधिक होने के कारण शरीर में बल नहीं है, दृष्टि कमजोर हो गई है, मुझे तो कुछ पता नहीं। नामदेव बोले, बाबा जी, आप शिवलिंग पर पैर रखकर लेटे हैं। वृद्ध व्यक्ति बोला, अच्छा ऐसी बात है, जहां भगवान नहीं है वहीं मेरा पैर रख दो। नामदेव जी ने उनके पैर दूसरी ओर कर दिए, परंतु आश्चर्य, उनके पैरों के नीचे फिर शिवलिंग प्रकट हो गया। नामदेव जी ने उन बाबा जी को उठाकर बाहर लाए और एक खम्भे के पास उन्हें लिटा दिया, परंतु वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर से उन्हें उठाकर एक शिला पर लेटा दिया नामदेव ने, परंतु वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। नामदेव जी थक कर बैठ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसी क्षण वह वृद्ध बाबा जी उठ खड़े हुए और नामदेव जी की पीठ पर प्रेम से हाथ फेरकर बोले, अरे नामा, जहां भगवान नहीं ऐसी जगह तुम्हें कैसे मिलेगी? वह सर्वत्र है, चराचर सृष्टि में वह व्याप्त है। श्री ज्ञानदेव और उनके बंधुओं ने तुम्हारे अंदर विठल के दर्शन किए,
परंतु तुम्हें उनके अंदर विट्ठल नहीं दिखाई पड़े। विट्ठल तो तुम्हारा परम सखा है ना, उनको इतना छोटा क्यों बना रहे हो? वे विश्वव्यापी हैं। श्री ज्ञानेश्वर निवृत्तिनाथ मुक्ताबाई जी, इनकी होने के पूर्व में विशोबा शराब था। श्री ज्ञान देव जी ने ही कृपा करके मुझे भगवत भाव प्रदान किया। उनको तुम्हारे द्वारा बहुत से दिव्य कार्य करवाने हैं, जो तुम्हें वही स्वयं समय आने पर बताएं। नामदेव जी ने साष्टांग दंडवत किया। अब वे पहचान गए कि यही तो वे महात्मा हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। नामदेव जी ने अपना सर्वस्व उनको चरणों में समर्पित कर दिया। विशोबा जी ने नामदेव को आलिंगन प्रदान किया और महापुरुष के संपर्क से उनका अंतःकरण अहंकार मुक्त हो गया। इस तरह से नामदेव समझ गए कि गोराई काका की लीला मेरे कल्याण के लिए ही थी। मटका तैयार करते समय कुम्हार केवल बाहर से ही नहीं अपितु भीतर से भी हाथ लगाता है। भीतर हाथ ना दे तो मटका बन ही नहीं सकता। संत भी एक कुम्हार होते हैं। वे शरणागत को घड़े की तरह ही पक्का बनाते हैं। बाहर से आधार देने वाले अनेक मनुष्य मिलते हैं, परंतु भीतर से आधार देने वाले केवल संत ही हैं। इस प्रकार से आपने ये नामदेव की कथा सुनी। बोलो भक्त और भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।